भर देता है हर जख्म। यह बात उतनी ही झूठी है जितनी यह बात सच्ची है कि हम जख्म के मरहम बदल देते हैं। वक्त सिर्फ चलता रहता है अपनी गति से। वह परिस्थितियों और व्यक्तियों को जीवन में लाता है और हम जख्म पर नए मरहम आजमाते हैं। जब तक कि जख्म का दर्द कम नहीं हो जाता, पर जख्म के निशान कभी नहीं जाते। कितनी खूबसूरत बात कही गई ना। जी हाँ, ये खूबसूरत पंक्ति कही गई है, लिखी गई है तुमसे तुम तक में। जैसे लिखा है निधि सहगल जी ने। 16 खत अनवरत कहानी। सालों बीत गए, आपने संवदिया देखी है? कहाँ से देखा होगा, वो जमाना बीत गया। तो इस जमाने पे मेरे हाथ लगी है खतों की पोटली। आज पूरे 16 के 16 खत है। इसे लिखा है निधि सहगल जी ने और ये 16 खत उन्होंने स्वयं को ही लिखे हैं। मूल रूप से अगर बात कही जाए तो किताब जो है स्त्री प्रधान है। इसमें लेखिका ने पहले खत में ही लिखा है कि स्त्रियों का एक जन्म में हजारों बार पुनर्जन्म होता है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि अगला 15 खत जो लिखा गया है वो स्वयं को ढूंढने जैसा है, दर्शन है जीवन के प्रति, अपने दायित्व को जानने के जैसा है। निधि जी लिखते हैं कि दाता बने रहने से बड़ा सुख क्या ही होगा। तो स्त्रियों में ना स्वभावगत कोमलता होती है। सबको साथ लेकर चलना, सबको जोड़े रखना, सबको खुश रखना, वो उससे अपना कर्तव्य समझती है। इस तरह ख्याल रखते रखते एक उदासी सी आने लग जाती है। तो आगे है ना, तो परिवर्तन के लिए तैयार रहो। मन की परत पर जो काई जमी है, उससे जो नग्नता झांकने लगी है, उसका उपचार करो। कल्पना और यथार्थ का बोध जो है आवश्यक होता है जीवन में। परत दर परत स्वयं को उधेरने से क्या फायदा, क्या मिलेगा तुम्हें? और वैसे भी बदलाव की उम्मीद बदलाव करने वाले से ही हर बार की जाती है। अगले खत में निधि जी लिखती हैं कि यात्राएं कभी असफल नहीं होती। हर यात्रा में छुपे होते हैं अनगिनत अनुभव जो तुम्हें गंतव्य का बोध कराते हैं। सुख क्षणिक होता है और दुख संपूर्ण। जानो तो प्रेम की सरल परिभाषा दुख ही है और दुख नितांत अकेला। तो ये दुनिया जो है ना भ्रम मात्र है और हम सब भ्रमित हैं। किताब स्वयं में ही दर्शन और आध्यात्म के उच्च स्तर पर चलती हुई नजर आती है। और किताब में आगे बढ़ने पर हम पाते हैं कि जो हृदय में झंझावात उठ रहे हैं, मस्तिष्क में जो विरोधाभास उठ रहा है, उससे जो उपजा खालीपन है वो हमें विरक्ति की ओर लिया जा रहा है। तभी लेखिका का अगला खत प्राप्त होता है। वो कहती है कि वक्त हर जख्म भर देता है, तुम जटिलता में भी अपनी सरलता बचाए रखना। तो प्रिय, यदि जीवन को सरल बनाना है, सहज प्रबल बनाना है, तो नदी बनो। ऊपर उठने के लिए बंधन खोलने होते हैं। तो भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन तुम वास्तविकता को ही चुनना। लेखिका लिखते हुए ये नहीं भूलती कि आखिर हम सब हैं मनुष्य ही, और मनुष्य विचारों से स्वतंत्र ही पैदा हुआ था तो स्वतंत्र ही जाएगा। और अंतिम खत में लिखती हैं कि मैं तुम हूं, तुम मुझसे ही पूर्ण हो। ये 16 खत जो लिखे गए हैं लेखिका के द्वारा स्वयं को ही, ये अंतर मन की द्वंद्व यात्रा से शुरू होते हुए आपको वैचारिक स्वतंत्रता और आत्मबोध का दर्शन देती है। हर बार निराशा से निकालकर आशा की ओर ले जाने का प्रयत्न करती है। ये तो चिट्ठी पत्रियों में शुरुआत ही होती है प्रिय संबोधन से, लेकिन लेखिका ने बीच में भी कई बार स्वयं को प्रिय कहकर संबोधित किया। इससे यह दर्शाता है कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम चाहे जिस भी परिस्थिति में रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताब को पढ़ते हुए आप अनुभव करेंगे कि ये सारे खत आपको ही लिखे गए हैं या आपके लिए ही हैं। और इसे पढ़ते हुए हर पल अनुभव करेंगे कि आप में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। निधि जी ने शब्दों का संचयन बड़ी खूबसूरती से किया है। कहीं से भी ठूसे हुए शब्द नहीं लगते, सब अपनी अपनी गति से बह रहे हैं। वैचारिक स्वतंत्रता दिख रही है। और निधि जी के लेखन की बात करूं तो उनका लेखन वास्तविकता धरातलीय है। आजकल जो लुप्त हो चुकी है विधा पत्र लेखन, उससे आप जुड़ सकेंगे। और इस किताब में आध्यात्मिकता, वैचारिकता और दार्शनिकता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलेगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि वन लाइनर, टू लाइनर या पंच लाइन्स जिसे कहते हैं ना, वो बहुत सारे मिलेंगे। निधि सहगल जी की लेखनी परिपक्व है। जहां आजकल कहानियों और कविताओं का शहर बस रहा, वहां लेखन में नवीन प्रयोग करना, अपनी किताब लाना इस विधा में
और लोगों के द्वारा पसंद किया जाना ही अपने आप में सफलता है किताब की। तो आप जरूर पढ़ें इसे। और हाँ, अगर आप सोचते हैं इसमें कुछ मसालेदार होगा तो जी ये किताब आपके लिए बिल्कुल नहीं है जी। लेकिन खत के शीर्षक बड़े कमाल कमाल के हैं। मैं कुछ बताती हूँ, जैसे जीवन तो यथार्थता में ही है, तुम्हें दिमाग सही करने की जरूरत है, उदासी ही परिवर्तन के आगमन से पहले की तैयारी है, एक दिन यह खालीपन शून्य से अपना स्थान बदल ही देगा, मैं तुम हूं और तुम मुझसे ही पूर्ण हो, सर्वोच्च होने के लिए बंधन खोलने पड़ते हैं। कुल 65 पृष्ठों की ये किताब है और 16 खत हैं इस पे। इसे लिखा है निधि सहगल जी ने। ये किताब आई है मांडा पब्लिकेशन और वेंजेटाइन पब्लिकेशन से। किताब का मूल्य 199 रुपए है और आजकल अगर आप अमेजन पे सर्च करें तो 167 रुपए में भी अवेलेबल है। और बड़े कमाल के रिव्यूज हैं इस किताब के, आप जरूर पढ़ें। और हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और कैसी लगी आपको ये समीक्षा हमें कमेंट में जरूर बताएं और जाते जाते सब्सक्राइब करते हुए जाएं चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मीनाक्षी शुक्ला चलती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी और किताब के साथ, करते हैं उसके बारे में बातें। धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए।